मध्य प्रदेश में कई कर्मचारी और अधिकारियों पर लोकायुक्त की नजर बनी हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामलों को लेकर लोकायुक्त में काफी शिकायतें दर्ज हैं। इसी को लेकर राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में लोकायुक्त ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसी कार्रवाई को लोकायुक्त की 6 टीमों ने मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा संचालनालय में पदस्थ जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगोरानी के निवास और उनके बेटों के कार्यस्थल पर छापा मारा था। आखिर 55,000 की नौकरी करने वाले कर्मचारी के घर सहित अलग अलग कार्यवाही की गई। कार्यवाही में क्या कुछ मिला, जिसे सुनकर आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। देखिए क्या कुछ मिला कार्रवाई में, रिपोर्ट देखिए। 55,000 की नौकरी कैसे बना करोड़पति, आखिर कहां से आई काली कमाई। विवादों से नाता रहा है हिंगोरानी परिवार का, हिंगोरानी के बेटों का रहा है विवादों से नाता। सरकारी जमीन पर बना लिया था मैरिज गार्डन। मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा संचालनालय में पदस्थ जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगोरानी के निवास पर लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार सुबह उनके आवास समेत 6 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई में ऑडिटर के निवास लक्ष्मण नगर और गांधीनगर में संचालित स्कूल और मैरिज गार्डन की भी सर्चिंग की। शुरुआती जांच के अनुसार लोकायुक्त को गोल्ड और डायमंड सहित बड़ी मात्रा में लग्जरी गाड़ियां और करीब 90 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए। हालांकि यह सर्चिंग देर रात करीब 12 बजे तक चली। ये तकनीकी शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड 1 के पद पर जो है रमेश हिंगोरानी जो है पदस्थ है। इनके संबंध में आय से अधिक संपत्ति संबंधित शिकायत जो है लोकायुक्त कार्यालय में हुई थी, जिस शिकायत के सत्यापन पर पाया गया कि इनकी आय से अधिक संपत्ति जो है प्रतीत हो रही है, तो उस पर FIR दर्ज करके सर्च की कार्रवाई की गई है। सर्च की कार्रवाई के दौरान जो दस्तावेज और कीमती सामानों की जानकारी मिली है, उसके संबंध में जो है परीक्षण कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें कैश, सोने चांदी के जेवर और प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जैसे जैसे दिन ढलता गया, जांच का दायरा भी बढ़ता चला गया। जांच करने गई टीम को कई तथ्य भी मिले, जिसमें रियल एस्टेट ब्याज सहित कई ऐसी जानकारी मिली। देर शाम को एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। प्रेरणा किरण स्कूल में सर्चिंग कर रही टीम को देसी पिस्टल मिली, जिसे गांधीनगर थाने के सुपुर्द कर दिया गया। रमेश हिंगोरानी के मझले बेटे नीलेश हिंगोरानी पर अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज करवाया गया। ये दिनांक 16/10/24 को लोकायुक्त भोपाल की टीम के द्वारा प्रेरणा किरण स्कूल में संपत्ति संबंधी जांच के उद्देश्य से छापामार कार्रवाई उनकी की गई थी। उनके द्वारा DSP संजय जैन साहब द्वारा नेतृत्व किया गया था टीम का। संजय जैन साहब के द्वारा सूचना दी गई थाने पर कि हमने सर्चिंग में संचालक नीलेश हिंगोरानी के केबिन से, उनके ड्राज से एक देसी पिस्टल बरामद की है। संबंधित क्षेत्र अंतर्गत कार्रवाई के उद्देश्य से सूचना मिलने पर थाने की टीम के द्वारा पहुंचकर लोहे की देसी पिस्टल को कब्जे में लिया, जब्ती कार्रवाई की गई और नीलेश हिंगोरानी के विरुद्ध 25 आम से का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। नीलेश हिंगोरानी की तलाश जारी है, मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देर रात तक चली जांच के बाद लोकायुक्त की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। पूरी जांच के दौरान लोकायुक्त की टीम को रमेश हिंगोरानी के यहां से 1 किलो 14 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी मिली, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख, 1 किलो 21 ग्राम चांदी के जेवरात, 12,17,950 कैश, संपत्तियों की दस्तावेज, 4 लग्जरी कार, 5 दोपहिया वाहन मिले। इसके अलावा 10 से ज्यादा दुकान, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज मिले हैं। वहीं परिवार के 10 से अधिक बैंक खातों की जानकारी भी लोकायुक्त को मिली है। बैंक लॉकर के दस्तावेज भी उनके घर से लोकायुक्त को मिल चुके हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ मिस्टर रमेश हिंगोरानी हैं। ये तकनीकी शिक्षा विभाग में असिस्टेंट ग्रेड 1 है। इनके खिलाफ माननीय लोकायुक्त महोदय के यहाँ शिकायत हुई थी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में, तो जिस पर जांच प्रकरण दर्ज किया जाकर उसका जांच की गई और जिसमें प्रथम दृष्टया पाया गया जो इनकी संपत्तियां हैं और जो बैंक बैलेंस हैं इस टाइप के, तो उससे प्रथम दृष्टया पाए जाने से कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की जाना प्रथम दृष्टया पाया गया, तो अपराध पंजीबद्ध कर आज वर्तमान में सर्च की कार्रवाई संपादित की जा रही है और अभी प्रक्रिया जारी है। कहाँ छापा लगा है? जो एक्चुअली इनका निवास है, इनका कार्यस्थल है, इनके बेटों के कार्यस्थल हैं, वहाँ उन्हीं जगहों पर सर्च की कार्रवाई की जा रही है। वो जब भी इनके संपत्तियों के दस्तावेज हों, निवेश के दस्तावेज हों, एक्सपेंडिचर्स हो और वही गोल्ड
कैश, ये सब चीज़ों के लिए प्रक्रिया चल रही है। विवादों से भी जुड़ा रहा है परिवार का नाता। भ्रष्टाचार से कमाई गई पर रमेश सिंगुरानी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन उनके बेटे योगेश और नीलेश पर भोपाल के गांधीनगर इलाके में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे बेचने के पहले भी आरोप लगा चुके हैं। हिंगुरानी का एक मैरिज गार्डन जो 2 साल पहले प्रशासन ने तोड़ा था, वह भी सरकारी जमीन पर बना हुआ था। वहीं रमेश हिंगुरानी और उनके बेटों ने सामाजिक संस्था लक्ष्मी देवी विक्योमल सराफ एजुकेशन सोसाइटी के संचालक को लेकर भी पहले भी शिकायतें मिल चुकी हैं। रमेश हिंगुरानी ने अपने दोनों बेटों को बगैर योग्यता की समिति के स्कूल का संचालक बना रखा था। सरकारी कर्मचारियों के लाभ के पदक पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी रमेश ने अपने दोनों बेटों और बहू को बगैर योग्यता की समिति से स्कूल का संचालक बना रखा था। वहां से भी वह मोटी रकम सैलरी के रूप में लेते थे, लेकिन मामले पर रमेश हिंगुरानी का कहना है कि मेरे घर से कोई भी ज्यादा कैश और गोल्ड नहीं मिला है। मेरे पास जमीन के रूप में मेरा यह मकान है जिसमें वो रहते हैं। एक गाड़ी वैगन आर है जो कि मेरे 70,000 की खरीदी थी। लोकायुक्त की टीम आज सुबह 6 बजे हमारे घर पे पहुंची थी और जो लोगों ने हमारी शिकायतें करी थी कि इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनों पर इन्होंने कब्जा करके रखा है। आज पूरा सुबह 6 बजे से लेकर अभी 12 बजे तक उन्होंने पूरी जांच करी। हमारे एक एक रूम, एक एक अलमारी की जांच करी है। टोटल हमारे घर में सिर्फ 12 लाख रुपए मिले हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी मेरा जो मकान है, जो मैंने बनाया है आज, तो जिसमें रहता हूँ, बस वही है। और लगभग 65 या 70 लाख का सोना है जो मेरे बहुओं का है। नहीं है मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है मेरे नाम से। एक वैगनार है मेरे पास, वो 70,000 में ली है मैंने। मैं तो बोल रहा हूँ अगर 90 करोड़ की चल रही है तो मेरे को तो 20 करोड़ रुपए दे दो, मैं यहाँ से चला ही जाऊंगा। घर भी आया उनको, गांधीनगर भी उनको आया, सब दे दूंगा मैं। 20 करोड़ दे दो सिर्फ। ये खबरें गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। एक तरफ जहां तकनीकी शिक्षा संरचनालय के जूनियर ऑडिटर के घर से इतनी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार से कमाई गई काली कमाई के सबूत मिले हैं, वहीं अगर बैरागढ़ के कई संस्थाओं और रमेश हिंगुरानी से जुड़े लोगों की जांच की जाए तो और भी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत मिल सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकायुक्त की जांच में क्या कुछ निकलता है।